क्या चल रहा है ये? आगे कहानी सुनाने अपनी, क्या चाहिए तेरी कहानी? क्या करना है तेरी कहानी का? मुझे बर्बाद हो गए हम लोग। 24 आवर काम करता है हमारा ब्रेन, और लोग नेगेटिव बोलेंगे तो मरेंगे बाद। मैं सिखा रहा हूँ। कब आपकी सुषमा चल गई पता है क्या? हाँ। मैं सुषमा नाड़ी तो चलती है ना। हाँ, आपका इधर से ईडा से पिंगला, पिंगला से ईडा, जो लोग सपने में 1 लाख आया और 1 लाख दिया डाउन पेमेंट, और 25 लाख की कार खरीद के ले आते हैं और ईएमआई शुरू हो जाती है। 5 लाख आए और 40 लाख का मकान ले लेते हैं, ईएमआई शुरू हो जाती है। इन आमने अठन्नी, खर्चा रुपया, टेंशन शुरू। अब कहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा उनका? यहाँ तो अच्छी सोच आनी चाहिए, बढ़िया बढ़िया अच्छी प्यारी प्यारी सोच आनी चाहिए। अच्छी सोच आएगी, अच्छी फीलिंग आएगी। यहाँ तो मन तो रोता है, ये तो रोता है, दुखी मन मेरे। वो आपके ऑडियंस को 10,000 का सेशन फ्री में दे रहा हूँ भाई, ध्यान से सुन लेना। भी मैं आप सबको हिप्नोथेरेपी सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। ये 10,000 का कोर्स हो गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने लोगों की बैंड बजा रखी है, बर्बाद कर रखा है इस लॉ ने। पूरा वर्ल्ड जो दुख पा रहा है ना, जो परेशानी है ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण है। वहाँ लग गया मेरे 3 लाख रुपये। यार मेरा बेटा बात नहीं मानता है कि यार आप क्या करें, आजकल बहुत नसीब खराब है, और क्या करें साहब, और क्या करें, आजकल दुकान भी नहीं चल रही, नींद आ रही है। थोड़ा सा क्या करूँ यार, मेरा नसीब खराब है। हाँ, वो मैं ट्रांस में जाने लग गया, मेरी बॉडी हिलने लग गई, मुझे पता है। मेरी बॉडी में शेकिंग होने लगे, क्योंकि मेरा ब्रेन की फ्रिक्वेंसी डाउन हो रही है। मैं बहुत बात कर रहा हूँ, फिर भी मैं यहाँ खींच रखा है ना, तो ऐसे आंखें भारी होती जाएगी। और मन में अफर्मेशन देना है, मेरी आंखें भारी, मन में सोचना है मेरी आंखें भारी होती जा रही है। वो आपका दिमाग में गया, सबकॉन्शियस माइंड में गया, सामने लिखा हुआ, इसलिए काम करता है। या हे ईश्वर आपका शुक्रिया, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे सारे सपने पूरे होते जा रहे हैं, मेरा मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है, धन दौलत समृद्धि मेरी जिंदगी में आती जा रही है। उठते ही शुरू हो गए, उठते मैं बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत पैसा मेरी ज़िंदगी में आ रहा है। मेरी ज़िंदगी में 5 लाख रहे, मैंने कितने साल हो गए, मेरे सारे काम से आकर मेरा सफल हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, मुझ ईश्वर की बहुत कृपा है। मेरी कार बस आ ही रही है, कार के पैसे इकट्ठे हो गए हैं। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर, और हम बात करेंगे डॉक्टर शंभू शर्मा से ही। हम इनसे जानेंगे कि क्या है मैनिफेस्टेशन और ये कैसे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा फिर से हमारे चैनल पर। आपका बहुत धन्यवाद है दोबारा बुलाने के लिए। सर, जानना ये चाहते हैं हम कि क्या रीज़न है कि कुछ लोगों का मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। मैनिफेस्टेशन तो सबका काम करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है। होता क्या है कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं इसको, ये लॉ है जी। जैसे कोई ऊपर से गिरेगा ना, तो ये थोड़ी कह सकते हैं सर कोई तो गिरता है कोई नहीं गिरता है। हाँ जी, कोई आग में हाथ डालेगा ना, तो आप थोड़ी कह सकते कोई तो जलता है कोई नहीं जलता है। हाँ। कोई गरम गरम दूध देना, वो मुंह में पी जाए ऐसे करके, हाँ। फिर कहीं कोई किसी का मुंह तो किसी को तो ठंडा लगता है, किसी को गर्म लगता है, सबको गर्म ही लगेगा ना। ये लॉ है कि लॉ काम करता है, सबके लिए काम करता है, 100% काम करता है जी। जी, तो कैसे काम करता है सर ये? वो ऐसे काम करता है कि लॉ है, हाँ जी, इसलिए काम करता है जी। हम किसी चीज को अट्रैक्ट करने का मतलब होता है, हम मनसा वाचा कर्मा से किसी चीज को पकड़ते हैं, खींचते हैं, अपनी लाइफ में लेके आते हैं। मनसा का मतलब मन से, थॉट करके, विचार करके। वाचा मतलब बोल करके, स्पीकिंग करके। फर्स्ट वी थिंक देन वी स्पीक जी। हम कई चीजों को सिर्फ सोचते हैं, बोलते नहीं है। हाँ। वो भी काम करता है, आपने सोचा वो काम करेगा, ठीक है ना। और वाचा का मतलब जो आपने स्पीक किया, आपने बोला, वो भी काम करेगा। और कर्मा जो आपने एक्शन में लेके आए, तो यह मनसा वाचा कर्मा का मतलब होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा। जो आप सोचोगे, जो आप बोलोगे, वो आप करोगे, वो आपकी लाइफ में एक्ट करेगा। अब काम इसलिए नहीं करता है कि आदमी बोलता कुछ है, हाँ, सोचता कुछ है, करता कुछ और है, तो काम कैसे करेगा जी। तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना जी। बिल्कुल, आदमी पॉजिटिव सोच रहा होता है, मन में नेगेटिव चल रहा होता है, हाँ। और फिर डाउट कर रहा होता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा नॉलेज नहीं लोगों को, इसलिए काम नहीं करता। उनको अधूरी नॉलेज है, अधूरा ज्ञान है। ये पूरी नॉलेज कैसे प्राप्त करें, कैसे आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसका सही तरीका क्या है चीजों को मैनिफेस्ट करने का? देखो ऐसा है, फिर वही बात आ जाएगी कि मैं बहुत ज्यादा मतलब बातें कर लेता हूँ औरों के बारे में, उसको क्रिटिसाइज करना बोलते हैं जी। और क्रिटिसाइज करने का मतलब है वो व्यक्ति सुनने काबिल नहीं है। जो आदमी क्रिटिसाइज करता है ना, उसको नहीं सुनना चाहिए, हाँ। क्योंकि वो
किसकी बुराई कर रहा है, और जी। मैं बुराई नहीं करता हूँ, मैं अपने लोगों को सावधान करता हूँ जी कि अपना बिल्कुल। टाइम वेस्ट मत कीजिए। एक व्यक्ति ढूंढिए जिसने पूरी नॉलेज दे दी आपको, आप 20 जगह मत भटकिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कहानियां सुनने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं आ जाता है जी। कि उसकी कहानी सुन ली, उसकी कहानी सुन ली, कहानी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल थोड़ी सीख जाओगे आप। जी वो जी उसकी अपनी कहानी है, उसके पीछे न जाने कितने फैक्टर्स काम कर रहे हैं। उसके घर में क्या माहौल है, उसका एजुकेशन क्या है, उसकी फ्रेंड्स क्या थी, वो क्या पढ़ता है, फिर उसका पास्ट लाइफ क्या था, ये लाइफ कैसी है, वो सब चीज़ें काम करता है। कहानी में कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है, पता है क्या? आप उसको पर्सनली जानते हो क्या? जो कहानी बना के कह रहा है तुम्हें, कितने लोग जानते हैं पर्सनली उस व्यक्ति को? कितने लोग जानते होंगे? जी तो बिल्कुल। कहानी सुना के लोग इंप्रेस हो जाते हैं, इसीलिए काम नहीं कर रहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही कारण है। सर कैसे काम करेगा? फिर आप इसका बताइए। सिद्धांत पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम, ये क्या है प्रिंसिपल इसका है। सिद्धांत, क्या है? ये हमारा ब्रेन है ना, जी। सबकॉन्शियस माइंड, उस पर डिपेंड करता है सारा का सारा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम है, जी और वो हमेशा वर्क करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पास जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसके पास 90% पावर होती है, जी और वो हमारा जिन है। जी उसको लोग रॉन्ग फीड कर देते हैं, गलत सोच लेते हैं, गलत बोल देते हैं, और गलत एक्शन करते हैं, तो वो चीज़ फिर बिगड़ जाता है सारा मामला। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, और ये एंटी काम करता है। सर आप कहना चाहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, ठीक है? जी। मन से, कर्म से और वचन से, ठीक है? मन से, कर्म से, वचन से, इन तीनों तरीके से जब हम कोई चीज मैनिफेस्ट करते हैं तो वो काम करती है। आप जी। ये कहना चाह रहे हैं? सर ये बताइए कि कुछ लोग होते हैं जो दिन भर नेगेटिव बोलते हैं, दूसरों का बुरा भी करते हैं, पर वो तो अपनी जिंदगी में बड़ी तरक्की कर रहे हैं। और जो बेचारे अच्छे हैं, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, धार्मिक काम भी कर रहे हैं, वो बेचारे दुखी हैं। तो उनका मैनिफेस्टेशन कैसे काम कर लेता है? फिर बुरा बोल रहे हैं, बुरा सोच भी रहे हैं, बुरा कर भी रहे हैं, मन से भी, कर्म से, वचन से भी, फिर वो तरक्की क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा होता है। कैसे कर रहे हैं? ऐसा होता है, हम ज्यादा इस चीज को ये जो आपका क्वेश्चन है ना, जी। ये है पैसे को लेके क्वेश्चन। क्या आदमी तरक्की का मतलब उसके घर में हाँ, कार आ तरक्की, गई, हाँ, बिल्कुल। वो पैसे आ गए, जी। और मकान बन गया, उसका धंधा बढ़िया चल रहा है, और वो नेगेटिव बोल रहा है। मुझे पता है सिर्फ पैसे की बात हो रही है जी, यहाँ पे। जी। वो आदमी धनवान कैसे बन गया, जी। वो नेगेटिव बोल रहा है, और वो अफर्मेशन रॉन्ग करता है। मान लो कोई पूछता है भाई साहब धंधा कैसे चल रहा है, वो कहता है भाई साहब बैंड बजी हुई है, धंधा तो बढ़िया नहीं चल रहा, धंधा बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो झूठ बोल रहा होता जी। है, ठीक है ना। हाँ। और कई बार वो और भी नेगेटिव बोलता है, क्या जी। करें साहब नसीब खराब है, हाँ। और साहब क्या करें, कुछ होता ही नहीं है, पैसे भी नहीं आ रहे हैं, मतलब वो बहुत नेगेटिव अफर्मेशन दे रहे होते हैं। हाँ। सर अच्छा नहीं है आजकल तो, और क्या करें सर नसीब काम नहीं करता, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स लोग बोलते हैं, सर आपको और वो पता है बहुत पैसे वाले हैं। आज के समय में तरक्की का मतलब पैसा लोग समझते जी। हैं, और किसी चीज को तरक्की नहीं समझते हैं। जी। उनको लगता है बड़ी कार ले ली, बड़ा घर बना लिया, और गले में खूब सारी सोने की चैन पहन ली, खूब लोगों जी। को दिखा दिया, जी। उसी को लोग आजकल सक्सेस मानते हैं। जी, तभी हम इस बात को पूछ रहे हैं वो आपसे कि- सक्सेस नहीं, वो प्रोग्रेस है मैडम, जी कैसे? वो प्रोग्रेस तो है। फिर वो लोग प्रोग्रेस कैसे कर रहे हैं? एक होती है सक्सेस, एक होती है प्रोग्रेस। हाँ जी। हम प्रोग्रेस को सक्सेस मान लेते हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। सक्सेस और प्रोग्रेस एक नहीं है। सक्सेस को प्रोग्रेस मान लेते हैं, वो गलती है, या प्रोग्रेस को सक्सेस मान लेते हैं, वो गलती है, लोगों को पता ही नहीं है। प्रोग्रेसेस होती है बहुत सारी, 1 प्रोग्रेस, 2 प्रोग्रेस, 4 प्रोग्रेस, 10 प्रोग्रेस, 20 प्रोग्रेस, जब सारी मिलती है ना तो जाके बनती है सक्सेस। जिंदगी के 4 पिलर्स होते हैं। जी। एक होता है तन, ये हाँ। शरीर, जी। एक होता है मन, जो हमारा मन है अंदर, हमारी थॉट है, हमारी फीलिंग्स है, हमारी भावनाएं हैं, धन पैसा केवल एक है, और रिलेशन रिश्ते। ये चार पिलर है। अगर किसी की जिंदगी में एक पिलर भी ढीला है ना तो 3 पहिए, उसकी 3 पहिए की गाड़ी है या 3 टांग वाली कुर्सी है उसकी। कहीं तो भाई ऐसे हैं जो 2 टांग वाली कुर्सी पे बैठे होते हैं, कुर्सी पे 4 टांग होनी चाहिए ना। कहीं भाई ऐसे 2 पहिए वाली कार को चला रहे हैं, मोटरसाइकिल कार को चला रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, तो पिंजर पड़े हैं, उसके है ही नहीं। कहीं तो ऐसे होते हैं केवल एक ही पहिया होता है, एक ही कुर्सी के एक ही टांग होती है, धन 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 धन। बाकी वो भूल जाते हैं रिश्ते क्या होते हैं, मन क्या होता है, सुकून हेल्थ क्या होता है, ये वो भूल ही जाते हैं, पता ही नहीं होता। तो आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ मैं। बात आपने कहा ना कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं, फिर भी वो इतने पैसे वाले बन रहे हैं, या इतने प्रोग्रेस कर रहे हैं, इतना सक्सेसफुल हो रहे हैं, उनके में उसको मौज हो रही है, बहुत पैसे कमा रहे हैं। उनका अफर्मेशन जो कर रहे हैं वो केवल पैसे में आएगा जरूरी नहीं है, वो अफर्मेशन कहीं भी आ सकता है। एक व्यक्ति की जिंदगी है और वो बहुत अच्छी चल रही है, पैसे के मामले में बहुत पैसे आ रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहा है, फैक्ट्री चल रही है, कारोबार बढ़िया चल रहा है, कारें आ रही है, वो खूब बैंक में भर भर के पैसा आ रहा है उस व्यक्ति के।
और वो अफर्मेशन कर रहा है साहब नसीब खराब है और क्या करे साहब काम नहीं चल जी, रहा है, या कुछ जी। और बोल रहा है, कुछ बुरा जी। बोल रहा है, कुछ भी हो, उसके घर में जाके देखो पति पत्नी दुश्मन एक दूसरे के, चूहे बिल्ली की तरह हैं वो। वही तो हम पूछना दूसरा चाह रहे हैं। उसके घर में जाके देखो उसका बेटा नशेड़ी है, उसका बेटा इधर इंजेक्शन ठूंसता है, इधर इसे करके सुट्टा मारता है, इधर सुट्टा मारता है, माँ का गला दबाता है ऐसे करके, और वो बाप उधर BMW में बैठा बैठा घूमता है। ये प्रोग्रेस है? नहीं, ये सक्सेस का टांग टूट गई है। ये एक प्रोग्रेस थी केवल पैसे की, सक्सेस नहीं है। तो वो जो अफर्मेशन की उसने, वो अफर्मेशन धन में न जाके घर पे पहुंच गई नेगेटिव, मतलब उसका धन तो आ रहा है ना, उसने नेगेटिव बोला, वो धन पे नहीं गया, घर पे रिलेशन पे आ गया। कई लोग ऐसे जिन्होंने बहुत पैसा कमाया और बहुत पैसा कमा भी रहे हैं, किडनी में गड़बड़ है, हार्ट में 2-2 सर्जरी हो चुकी है, बैक पे पेन है, रीढ़ की हड्डी में गड़बड़ है, या पत्नी बीमार है, या बेटा बीमार है, या कोई और आफत आ रही है, या अचानक कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, वो अफर्मेशन ऐसे काम कर जाती है। कहीं के रिश्ते खराब हो जाते हैं, कहीं का हेल्थ खराब हो जाता है, और कहीं के पास पैसा होता है तो मन में शांति नहीं होती है, रात को नींद नहीं आती है, रात भर करवटें बदलते रहे हैं। आपकी कसम, क्या वो गाना है, वो बेचारे वो गाना गा गा के वो बेचारे रात में करवटें बदलते, सो नहीं पाते, नींद की गोलियां लेते हैं। तो वो सक्सेस नहीं है। मगर हमें दिखता है कि पैसा पैसा जी। पैसा पैसा पैसा, उनका अफर्मेशन पैसे पे नहीं गया, हेल्थ पे चला गया और हेल्थ को खराब कर दिया। नेगेटिव बोला था ना, पैसा तो नहीं गया, हेल्थ चली गई। नेगेटिव बोला था ना, जी। पैसा तो नहीं गया, रिलेशन चले गए। नेगेटिव बोला था ना, पैसा तो नहीं गया, मगर मन की शांति चली गई। तो वैष्णवी जी, प्रोग्रेस की बात नहीं करनी चाहिए, सक्सेस की बात करनी चाहिए। सक्सेस का मतलब चारों पिलर है तो आप सक्सेसफुल हो, और एक पिलर है ना, एक टांग है ना, लंगड़े हो आप, तो लोग जी। लंगड़े लंगड़े घूम रहे हैं जी। बैसाखियां लेके। और ये अफर्मेशन तो मतलब लोगों का मतलब इतना भयंकर नुकसान करती है। मैं कहता हूँ 1 सेकंड में नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। 1 सेकंड में नेगेटिव बोलोगे ना तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी आपकी। कहीं ना कहीं वो आ जाता है, मतलब क्योंकि आपने नेगेटिव बोला और आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है उस समय, जी। तो मैनिफेस्ट हो जाएगा ना। सुषुम्ना नाड़ी चल रही है आपकी तो मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो घटित होगा। नेगेटिव बोला कहीं भी जाएगा, वो जिंदगी के किसी भी एस्पेक्ट में घुस जाएगा, तन मन धन रिलेशन किसी में भी घुस जाएगा, किसी में भी घुस जाएगा। और हम प्रोग्रेस केवल पैसे में देखते हैं। तो ये भी नहीं कि सिर्फ पैसे वाले सुखी हैं। हम ये नहीं कह सकते बहुत स्वस्थ है वो गरीब है, तो दुखी तो सारे ही हैं। जो स्वस्थ है वो भी दुखी है बेचारा, पैसा नहीं तो भी दुखी है। और किसी के पास स्वास्थ्य भी है, पैसा भी है, मगर रिलेशन अच्छे नहीं है, वो भी दुखी है। मान लो किसी रिलेशन में अच्छे, स्वास्थ्य भी अच्छा है और पैसा भी है, मगर उसके मन में शांति नहीं है, उसका घर में मन नहीं लगता, उच्चाटन है, रात को नींद नहीं आती, उसका इतना वो एंग्जाइटी से भरा हुआ है, डिप्रेशन से भरा हुआ है, पता नहीं उसके अंदर क्या है कि वो भी सुखी नहीं है। चारों चीज़ें बैलेंस होना चाहिए, तन मन धन रिलेशन। इसलिए अफर्मेशन पॉजिटिव करो तो फायदा रहेगा, नहीं तो बस बैंड बज जाएगी। आपकी इस बात पे हमें एक दोहा याद आ रहा है, सुनाए क्या? जरूर सुनाइए। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। देखो ऐसा है, ये लिमिटिंग बिलीफ है, ये केवल आपका बिलीफ है। राम के दास भी सुखी नहीं है, ये तो आप लोगों ने बना दिया। जो सच्चे राम के दास है ना, कबीर जैसे, नानक जैसे, सूरदास जी जैसे, जी, उनके समय का ये दोहा है, और वही सुखी रहेंगे वो इसलिए जिनके है, अंदर संतोष है। उसका कारण है हाँ। वो संतोषी है। हाँ, संतोषी सदा सुखी। सुखी राम के दास, हाँ। जो सच्चे राम के हाँ, दास है वो सदैव संतोषी सुखी है, रहेंगे। संतोषी सदा सुखी। मगर कई लोग ऐसे होते हैं, आलसी होते हैं, कामचोर होते हैं, निठल्ले होते हैं, और वो कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। राम। तो ये गलत बात है, ये केवल मलुक जी के लिए थी, वो सन्यासी थे, उनको दुनिया की परवाह नहीं थी। अब लोग इसको अपने ऊपर लेके उड़ जाते हैं कि भगवान देगा। अरे भगवान नहीं देगा तुझे कुछ भी, तुझे कर्म करना पड़ेगा, फिर एक्शन करना पड़ेगा। तो बैठने से कुछ नहीं मिलता है, कुछ करना पड़ता है। नहीं, करना तो पड़ता है बिल्कुल। हाँ। देखिए, अगर ये जो दोहा है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, तो ये मलुकदास जी ने अपने लिए बोला था सिर्फ जी लेकिन लोगों ने उसको बिल्कुल उनको काम न करना पड़े और इस वजह से बोल देते हैं। जी जी जी। और जैसे कि आपने कहा ना कि कुछ काम नहीं करना चाहते, सर उनकी बात ही नहीं कर रहे, जो बस एक चोला ओढ़कर बैठे हैं भगवान के नाम का, और उनके अंदर कुछ और चल रहा है, वो अंदर से असंतोषी हैं और की दौड़ खत्म नहीं हुई, तो वो ना सन्यासी है, ना वो साधक है, ना वो भक्त है। साधु सन्यासी भक्त तो बहुत अलग अलग लेवल के होते हैं। जी जी। लेकिन आपने जो मैनिफेस्टेशन के लिए जो बात बताई,
जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि भाई वो तो ना किसी का अच्छा करते हैं, ना अच्छा सोचते हैं, ना अच्छा बोलते हैं, पर वो तरक्की क्यों कर रहे हैं। पर आपने बताया कि प्रोग्रेस और सक्सेस में बहुत अंतर होता है। जी सर, आपने बहुत अच्छा बताया मैनिफेस्टेशन के बारे में, पर आपने बीच में एक बात बोली थी कि यदि सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो और व्यक्ति कुछ सोच लेगा तो फिर वो मैनिफेस्ट होगा। क्या है सुषुम्ना नाड़ी? थोड़ा गहराई से डीपली बताएं, देखिए सर, डिटेल में। ये शिव सर्वोदय विज्ञान का बहुत बड़ा एक कह सकते हैं आपके लिए तोहफा, एक जी बहुत बड़ा है। उसमें क्या होता है, मेरी दो नाड़ियां काम करती है, ईडा और पिंगला, दाएं और बाएं। एक बीच में होती है, इसको बोलते हैं सुषुम्ना। जी तो इसके लिए तो पूरा कोर्स करवाना पड़ेगा मुझे, आपके यहाँ पर एक पूरा इसका सूर्य विज्ञान पे टॉपिक लेना पड़ेगा। ये अभी लोगों को समझ में नहीं आएगा। सुषुम्ना का मतलब होता है दोनों ईडा और पिंगला दोनों बराबर चल रही होती है ना, दोनों का बराबर फ्लो होता है। उस समय मैनिफेस्टेशन 100% होता है। मतलब अगर किसी को जिंदगी में कुछ चाहिए और उसने उसको बोल दिया उस समय जब सुषुम्ना चल रही, तो घटित हो जाएगा। अब मान लो नेगेटिव बोल रहा है तो नेगेटिव घटित हो जाएगा ना। इसलिए हम कहते हैं कि कभी नेगेटिव मत बोलो, हमेशा पॉजिटिव बोलो। हमेशा पॉजिटिव बोलोगे ना तो सुषुम्ना कभी दिन में कई बार चलती है, 20-25 बार चलती है। तो अब जब आप बोल रहे हैं ना, तो उस समय जब आपकी दोनों ईडा और पिंगला बराबर चल रही है, मतलब आपका दायां और बायां नाक बराबर चल रहा है ना, तो फिर आपका वो सुषुम्ना नाड़ी आपके उस काम को, उस आपके विश को मैनिफेस्ट कर देगी। मतलब वो घटित हो जाएगा, जिंदगी में आ जाएगा आपकी लाइफ में। ये है सुषुम्ना। इस पे तो पूरा कोर्स लेके आना पड़ेगा अपन को। जी 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 बिल्कुल। हम इसके बारे में फिर से डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे स्वर विज्ञान पे, जो चीज़ें आपने बताई हैं, तो हमारे दर्शकों को और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन अभी हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन पे। सर एक बात बताइए, जैसे कि आप कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन 100% वर्क करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% वर्क करता है। आपने वो एग्जाम्पल दिया था गर्म दूध पीने का। ये सिर्फ आपकी नॉलेज है या फिर आपका अनुभव है? जानकारी बाहर से इकट्ठा होती है और अनुभव स्वयं का होता है। तो इसके बारे में थोड़ा गहराई से बताइए कि अनुभव है फिर जानकारी है। ये केवल किताबी ज्ञान था मेरा कि मैं इतने रोज देखता रहता था, मैं हंसता रहता था, यार क्या बकवास कर रहे हैं फालतू। ये किताबी ज्ञान ही था। परंतु फिर मेरी लाइफ में मैंने कुछ अफर्मेशंस किए तो वो घटित हो गए, मेरी लाइफ में फलित हो गए। स्पेशली मेरी हेल्थ को लेकर के, मेरी हेल्थ में बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो मैंने मैनिफेस्ट किया मेरी हेल्थ को इससे। उसके बाद मैंने बहुत सारी वीडियो देखे, मैंने किताबें पढ़ी बहुत, मैंने माइंड के ऊपर पढ़ा बहुत सारा। फिर मुझे पता लगा ये तो ज़बरदस्त चीज़ है। जब मैंने ब्रेन के बारे में जाना, जब मैं हिप्नोथेरेपिस्ट बना जी, तब मुझे पता लगा रियल में कि कितना जोरदार काम करता है, कि मुझे सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, इसकी मुझे नॉलेज हो गई जी। तो जाके मुझे पता लगा कि ये काम कैसे करता है। इसके बाद तो ये मानिए कि मेरी ज़िंदगी में मैं भूल के भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलता हूँ, कभी भी नेगेटिव नहीं बोलता हूँ, कभी नेगेटिव नहीं सोचता हूँ। अगर नेगेटिव दिमाग में आ जाता है तो मुंह से पॉजिटिव बोलता हूँ, जोरदार ढंग से उसको रोकता हूँ। मुंह से बोल देता हूँ तो मैं कट कट कट, डिलीट 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 ऐसे बोलता हूँ। मेरी हैबिट है। मान लो मैं नेगेटिव बोल दिया कुछ भी, फिर मैं एक वर्ड बोलता हूँ कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट, ऐसे मुझे बोलना पड़ता है। मेरी हैबिट हो चुकी है जब मैं नेगेटिव बोल देता हूँ, क्योंकि ये मैंने इतना इसका मैंने फ़ायदा उठाया है, इतना फ़ायदा उठाया है इस लॉ का, अनलिमिटेड। अभी मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस थे, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था अपना, जी जी जी। वो मुझे तो घसीट रहा था जी। मुझे खींच के लेके आ रहा था, और मुझे लग नहीं रहा था ये काम कर रहा है, मगर वो काम कर रहा था। मुझे सोचा मैं तो पॉजिटिव बोलता हूँ, मेरे साथ नेगेटिव क्यों हो रहा है, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मेरा काम क्यों बिगड़ रहा है, ये मेरे साथ लोग मुझे छोड़ छोड़ क्यों जा रहे हैं, ये मेरे घाटे क्यों लग रहे हैं। ये मुझे पता ही नहीं था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करवा रहा था। वो मुझे एक जगह लेके आ रहा था, वो मुझे मुझे एक रास्ता दिखा रहा था। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही काम कर रहा था मेरी जिंदगी में। फिर ऐसे करते करते लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी जिंदगी में स्वर विज्ञान लेके आया। मतलब मैं इसे चलता रहा, थोड़ा चल रहा था, मैंने रेकी सीखी। मैं तो इंग्लिश का टीचर था, रेकी कहाँ से आ गई बीच में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लेके आया क्योंकि मैं कुछ लोगों, मेरा था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ लोगों के लिए, और मैं 5 करोड़ पेड़ लगाना चाहता हूँ, ऐसे मैं सोचता था। मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। क्योंकि अगर वो स्वतंत्रता सेनानी वाला टाइम होता ना, जैसे आज भगत सिंह जी का नाम लेते हैं, राजगुरु का नाम लेते हैं, बिस्मिल का नाम लेते हैं, बिस्मिल जी का नाम लेते हैं, सुभाष चंद्र का नाम लेते हैं, चंद्रशेखर आजाद का नाम लेते हैं। अगर उस जमाने में होता ना तो समूह का नाम भी लेते पक्का। मैं ऐसा कहता हूँ, मेरा डायलॉग ही है। क्या बात है। तो वास्तव में देश के लिए कुछ करना चाहता था, मेरे तो बैंड बजी हुई थी। तो मुझे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन खींच रहा था इधर।
मुझे मतलब उन सब कांटों से, उन लफड़ों से बाहर निकाल रहा था, मगर मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं तो रोड भगवान क्या करूँ, मेरा उल्टा पुल्टा हो रहा है, मगर मैं कभी नेगेटिव नहीं बोलता था, हो रहा है जो हो रहा है क्या करें। ऐसे करते करते फिर ये स्वर विज्ञान मेरी लाइफ में आया जी। ये भी मतलब अट्रैक्ट किया। मैंने सच बोल रहा हूँ वैष्णो जी, मैंने नाम तक नहीं सुना स्वर विज्ञान क्या होता है। फिर वो वीडियो आते थे, मुझे स्वर सारा गामा पद स्वर होते हैं, मुझे स्वर ये होते हैं, ये स्वर होते होंगे, ये नाक स्वर होते हैं, मुझे क्या पता। वो वीडियो आते बार बार, तो अट्रैक्ट हो रहा था ना अपने आप। जी बिल्कुल। मैं स्वर विज्ञान का नाम नहीं जानता था, वीडियो आ क्यों रहे थे। फिर मैंने वीडियो को देखा, उसको देखने के बाद मेरी लाइफ में चेंजेज आया। तो मैंने फिर स्वर विज्ञान में अब मेरे लाइफ में बहुत अट्रैक्ट किया मैंने, मगर फिर मैंने अट्रैक्ट किया। मैं रियल स्टोरी सुनाता हूँ आपको कि काम कैसे किया है। बहुत जी। सारे किया, मगर ये बताता हूँ मैं स्टोरी जी, आपको जी। कि काम कैसे किया। जी तो मैंने एक दिन अफर्मेशन किया, मतलब जैसा मैं टेक्निक यूज करता हूँ सूर्य विज्ञान की, जी। और मैंने टेक्निक यूज की और मैंने उसमें अफर्म किया कि अब मुझे फेमस कर दो, मुझे अमेरिकन लोगों से बात करनी है, मुझे ऑस्ट्रेलियन लोगों से बात करनी है, और मुझे इंग्लैंड के लोगों से बात करनी है, मुझे कनाडा के लोगों से बात करनी है, और मुझे इंडिया के एक एक जो बड़े बड़े शहर है, जितने मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहाँ के लोगों से बात करनी है। अब मुझे फेमस कर दो। उसके अगले दिन सुबह का मेरे पास फ़ोन आया जी और उसने मुझसे कहा कि सर एक पॉडकास्ट शूट करना है जी आपका। मैं क्या पॉडकास्ट? मैं तो पॉडकास्ट का एबीसीडी भी नहीं जानता शूट कैसे करते हैं। जी तो मैं तो मेरा काउंसलिंग कर रहा था, थेरेपी कर रहा था, मेरा छोटा मोटा काम कर रहा था, जी तो मुझे तो कुछ नहीं करना था। जी मगर मैं जानता हूँ कि मैंने सीखा है कि अवसर जो है ना वो एक बारी धीरे से नॉक करता है, टक, जी और दुर्भाग्य ना वो ढन 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 जी। जब तक गेट को बजाता है, जब तक गेट खुल नहीं जाता। जी तो मैंने सोचा शंभू तुझे मौका मिल गया, जा भैया पॉडकास्ट जाके शूट कर ले। अब उसके शायद 500-600 सब्सक्राइबर, 500-600, 1000 नहीं, 500 या 600 सब्सक्राइबर उस व्यक्ति के। तो मैंने सोचा भाई यार इसके 100-200 व्यूज आ जाएंगे, मगर मेरे दिमाग में मैंने कट बोला नहीं, इसमें बहुत सारे व्यूज, हजारों व्यूज आएंगे। ऐसे मैंने अफर्मेशन किया। फिर मैंने शुभम से बोला कि तू अभी यहाँ पे वहाँ चला गया। मैं मुझे बोला स्वर विज्ञान का ये दायां स्वर बायां स्वर चला तू, इससे तू खींच सांस, मैं भी खींचता हूँ। अफर्मेशन करते हैं 10,000 व्यूज आने चाहिए। हाँ तो मेरे लिए 10,000 तो 10 लाख के बराबर थे, सही बात है। क्योंकि उसका 500 का चैनल। जी। अब कोई वीडियो पे उसके 300 व्यूज, किसी पे 4 अफर्मेशन किया हम लोगों ने, और वो वीडियो डाला और विद इन 5 डेज में 5,000 क्रॉस कर गए। विद इन 3 या 4 डेज 5,000 क्रॉस कर गए व्यूज। और मतलब इतना प्यार, इतने तो मैं तो पागल हो गया, ये तो जबरदस्त काम है। तो उसमें मैंने एक स्वर विज्ञान का मैंने बोला था, उसमें स्वर विज्ञान की कोई चीज़ होती से बोला था। जी तो वो वीडियो हमने डाल दिया, वो वायरल हो गया। उसके बाद मैं फेमस हो गया और आपने मुझे कॉल कर दिया। जी ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि लॉ ने अट्रैक्ट किया और हम आपके पास बैठ के पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। कहाँ? जयपुर। और कहाँ पर? यहाँ हिमालय की वादियाँ, कुल्लू तहसील है ना? जी जी कुल्लू तहसील में कौन सी जगह है? पुलगा विलेज। पुलगा विलेज में बैठ के शूट कर रहे हैं। जी। ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 100% एक्ट करना। जो व्यक्ति 1 महीने पहले उसको गली के कुत्ते भी उसकी तरफ भौंकना पसंद नहीं करते थे, और आज जी। देखो आप अमेरिका से, कनाडा से, पता नहीं कहाँ से इतने मेरे दोस्त बन गए, इतना प्यार मिल रहा है अनलिमिटेड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करता है और ये नेगेटिव ज़्यादा काम करता है। जी ध्यान रखना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने लोगों की बैंड बजा रखी है, कैसे? बर्बाद कर रखा है इस लॉ ने। पूरा वर्ल्ड जो दुख पा रहा है ना, जो परेशानी है ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण है। लोग तो ज्ञान बांट रहे हैं कि अफर्मेशन करो, 5 पाइप टेक्निक, 3-6 पता नहीं कौन सी टेक्निक, वाटर टेक्निक। वो टेक्निक जबरदस्त है, बात करेंगे, मुझे याद दिलाना भी जी। बहुत जोरदार है। जी बाकी टेक्निक्स कुछ भी काम नहीं कर रही, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो 24 घंटे काम कर रहा है, और वो टेक्निक तो 2 मिनट 3 मिनट के लिए करता है। बिल्कुल। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24 घंटे, आप जगते हैं तब भी काम करता है, आप सोते हैं जब भी काम करता है। जो आप सोचते हैं वो आपका फलित हो जाता है। अगर सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड का एक पार्ट है, उसको बोलते हैं अल्फा स्टेज। अगर आप अल्फा स्टेज में हो और आपने कुछ सफर कर दिया तो घटित हो जाएगा, और आप दिन में सैकड़ों बार अल्फा स्टेज में जाते हो। सर क्या होता है जब हम अल्फा स्टेज में जाते हैं, कैसे पता करें कि हम अल्फा स्टेज में हैं? देखो ये तो बहुत गहरी चीज़ है, मुझे ही पता नहीं थी, मगर मैंने जब ये हिप्नोथेरेपी का कोर्स किया, मैं सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। जी तो जब मैंने सीखा कि ब्रेन कैसे काम करता है जी और ये सबकॉन्शियस माइंड क्या बला है, तो जब मुझे पता लगा तो मैं तो देखता ही रह गया, यार ये चीज़ है क्या। तो सबकॉन्शियस माइंड ये सब कुछ, ये जीन है हमारा, और सबकॉन्शियस माइंड ही काम करता है और यही मैनिफेस्ट करता है। आपके जो अफर्मेशन करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड
क्योंकि आपका जो लॉजिकल माइंड है ना, जिससे आप बात कर रहे हैं मुझसे, ये तो आपकी बीटा स्टेज है। जी। और बीटा स्टेज में आप अफर्मेशन करते हैं, उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। बाबा जी का ठुल्लू क्या बोलते हैं वो काम करता है, कोई मतलब नहीं है। समझ आता हूँ, मैंने लैंग्वेज यूज की यहाँ पे, मगर ये मैं यूज करना जरूरी है कि लोग अपना टाइम खराब कर रहे हैं। अफर्मेशन का कोई फायदा नहीं होता। आप पूरे दिन घंटी बजाते रहो अफर्मेशन की, टन टना टन टन टना टन टन, कुछ नहीं करता। जब तक आप अल्फा स्टेज में नहीं है अफर्मेशन के टाइम, तब तक अफर्मेशन का कोई फायदा नहीं है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। न तेरी वो 365 टेक्निक काम करेगी, न तेरी 5 टेक्निक काम करेगी, तेरी न वो 39 पता नहीं कौन टेक्निक काम करेगी, कोई टेक्निक काम वाटर टेक्निक जरूर काम करती है। तो आपका अल्फा स्टेज में जाना जरूरी है। सर वही तो पूछ रहे हैं, अल्फा स्टेज क्या है, कैसे पता करें, कैसे जाएं अल्फा स्टेज में? ऐसी बात है, बताना ही पड़ेगा जी। इसके लिए दिन में आप कई बार अल्फा स्टेज में जाते हैं, परंतु उसका आपको पता नहीं होता, परंतु आप जाते हैं। जी। हमारा ब्रेन की 4 स्टेजेस होती है, 4 ये हमारे फ्रीक्वेंसीज होती है ब्रेन की। ये इलेक्ट्रिक कुछ सिस्टम होता है ब्रेन का, ठीक है ना। तो वो हमारा ब्रेन की जो है फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, इसको मेगाहर्ट्ज में नापते हैं जी। ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को। ये 4 होती है। तो पहली फ्रीक्वेंसी होती है, उसको बोलते हैं बीटा स्टेज। जी। अब हम अभी पूर्ण जागरूकता में बात कर रहे हैं ना, जी। ये बीटा स्टेज है। जी। ये हमारा लॉजिकल माइंड है। जी। इसमें हमारा दिमाग बड़ा शाना काम करता है। हम गणित लगाते हैं उसमें, हम पूरा लॉजिक लगाते हैं, तर्क करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, और इसमें सोचते भी हैं हम। इसी में सोचते हैं। हमारा जो ये कॉन्शियस माइंड बोलते हैं इसको, जी। जागृत मन, जी। ये विचार करता है। और इसमें पता है आपको, एक दिन में 60,000 से 72,000 विचार आते हैं। विचार यही करता है, मतलब जो लॉजिकल माइंड है ना, यही विचार करता है। हम सोचते हैं तो काम करेगा, नहीं, ये विचार काम नहीं करते। ये विचार जब सबकॉन्शियस माइंड को टच करेंगे ना, तब जाके काम करेंगे। तो ये तो आपकी बीटा स्टेज है। अब आपको अल्फा स्टेज में जाना पड़ेगा। उसके पहला टेक्निक तो ये है कि आप जब सोते हैं ना, तो आप जब लेटते हैं सोने के लिए, तो थोड़ी देर बाद आप जो ही रिलैक्स होते हैं, तो आप अल्फा स्टेज में जाना शुरू हो जाते हैं। तो आपको कुछ भी अफर्मेशन करना है, कुछ भी चाहिए जिंदगी में, कुछ भी आप चाहते हैं, जो अफर्मेशन की टेक्निक आपके पास है, जो आपने सीखी हुई है, उसको अल्फा स्टेज में, मतलब नींद आने के जस्ट पहले शुरू करो। वो आप अफर्मेशन उस टाइम करो, तब आप अल्फा स्टेज में हो। उसके बाद फिर अगली स्टेज और बढ़िया स्टेज आती है। पहले बीटा स्टेज होती है, पहले थीटा स्टेज होती है, सॉरी बीटा होती है पहले। बीटा के बाद अल्फा आएगी, अल्फा के बाद आएगी बीटा, अल्फा, फिर थीटा। जी। थीटा स्टेज और बढ़िया होती है। अभी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कैसे समझा देता हूँ मैं आपको। हमारा ब्रेन 14 मेगाहर्ट्ज से ऊपर काम करता है, 14 से 21 मेगाहर्ट्ज में जी फ्रीक्वेंसी, 14 से 21 मेगाहर्ट्ज में काम कर रहा होता है। वो हमारी पूर्ण जागृत अवस्था होती है, उसे बोलते हैं हम बीटा स्टेज। ओके। उसमें अफर्मेशन का कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होता है सिर्फ। और जो जितने भी अफर्मेशन कर रहे हैं सभी भाई लोग उसी में कर रहे हैं। और किसी ने इस स्टेज में अगर नेगेटिव बोल भी दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। उसकी जिंदगी में वो फलित नहीं होगा, वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। पर समस्या है ना कि हमारी नाड़ी कब चल जाए सुषुम्ना, थोड़ी पता है किसी को, फिर वो काम। और दूसरा, कब हम अल्फा स्टेज में उतर जाए, थोड़ी पता है किसी को। हम दिल में कहे हुए अल्फा स्टेज में उतरते हैं। पूर्ण जागृत अवस्था में आप मजे में नेगेटिव बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अल्फा स्टेज आपकी 14 मेगाहर्ट्ज से नीचे आ गया, 14 से 7 मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी काम करती है ब्रेन की, 14 से 7 के बीच में, तो वो अल्फा स्टेज होती है। ब्रेन की फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है, मतलब ब्रेन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, हमें कुछ पता चलता है, कैसे हाँ, पता करें कि अल्फा स्टेज है ये? हाँ, वो पता लगता है ना। मान लो मैं बिस्तर में सोने गया, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी अब मैं लेट गया, वैसे लेट गया मैं, हाँ लेट बातें कर रहा हूँ, और ठीक है, और सब बढ़िया। क्या नींद आ रही है क्या? नहीं, हाँ बताओ क्या बात है। ये अल्फा स्टेज थी? क्यों? नहीं, वो बता रहे हैं ना। ये आपके अल्फा स्टेज है। अभी अब आप न सोए न जग रहे हैं, आप बीच में आप सोने जा रहे हैं, नींद आने वाली है आपको, ये अल्फा स्टेज है। इसके बाद फिर अब आपकी उससे नीचे स्टेज आ रही है, आपका ब्रेन और कूल होता जा रहा है और शांत होते जा रहा है, फ्रीक्वेंसी और डाउन होती जा रही है आपकी। अब नींद में उतरते जा रहे हैं, नींद नहीं आए अभी आपको, नींद में उतरते जा रहे हो आप, और आप अंदर चले गए तो आपकी थीटा स्टेज है, और आप ये आपकी डेल्टा स्टेज है। जी। उठा के ले जाओ, कोई पता नहीं लगता।
तो इसकी जो आपकी डेल्टा स्टेज आती है नियर टू डेथ होती है, ये नियर टू डेथ होती है आपकी। बहुत कम फ्रीक्वेंसी काम, 0.222 काम कर रहा होता है ब्रेन की फ्रीक्वेंसी, 0.222 फ्रीक्वेंसी, बहुत नियर टू डेथ होते हैं। जब हम सोते हैं ना हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन होती है, हम बीटा से अल्फा में जाते हैं, अल्फा से थीटा में जाते हैं, थीटा से डेल्टा में जाते हैं। नींद, गहरी नींद डेल्टा होती है। डेल्टा में कोई परफॉर्मेंस आपका कुछ भी नहीं होता है, वो आपकी बहुत गहरी नींद होती है। जब आपकी नींद खुलती है ना तो आप नींद में होते हैं, आप सुबह उठेंगे मान लो आप, तो आप नींद में अभी, अब आप थीटा कौन सी डेल्टा स्टेज में हो आप, अब थोड़ा सा आपको होश आएगा, थोड़ा सा होश आएगा नाम मात्र का, लगेगा कि कुछ हो रहा है थोड़ा सा, तो आपका आप रिवर्स हो रहा है। आप कौन सी स्टेज में आ गए, उल्टा करो, थीटा में आ गए, ठीक है, डेल्टा से थीटा, हाँ, थीटा से अल्फा, अल्फा से बीटा में आ गया, बीटा में जग गया। तो जब आप जगते हैं उस समय आपके पास टाइम होता है फॉर्मेशन करने का। नींद खुलते आप शुरू हो जाओ, मतलब आदत डाल लो, नींद खुली तैयार रखो अपना, या सामने कुछ लिख के रखो बड़ा सारा मोटा सारा, उठते ही देखो उससे, उठते ही दिख, आँख खुलते सामने दिख जाना चाहिए, वो आपका दिमाग में गया, सबकॉन्शियस माइंड में गया, सामने लिखा हुआ इसलिए काम करता है। या आप, हे ईश्वर आपका शुक्रिया, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे सारे सपने पूरे होते जा रहे हैं, मेरा मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है, धन दौलत समृद्धि मेरी जिंदगी में आती जा रही है। उठते ही शुरू हो गए, उठते मैं बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत पैसा मेरी ज़िंदगी में आ रहा है, मेरी ज़िंदगी में 5 लाख रहे, मैंने कितने साल हो गए, मेरे सारे काम से आज का दिन मेरा सफल हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मुझ पर ईश्वर की बहुत कृपा है, मेरी कार बस आ ही रही है, कार के पैसे इकट्ठे हो गए, नींद खुल गई। ये है तरीका पहला आपका। नींद आते समय या तो कोई ऑडियो आप बना लो, हाँ। उस ऑडियो को आप लूप में डाल दो, जो चलता रहे, वो चलेगा तो कम से कम 5-7 मिनट मिलेंगे। जब आप सो जाएंगे मगर फिर भी नींद नहीं आएगी तो आप सुन रहे होंगे, मतलब आप कॉन्शियसली नहीं सुन रहे मगर वो आवाज़ आपको आ रही है। तो ऐसा कोई ऑडियो बना लेना चाहिए जो आप सोएं, वो 1-2-4 मिनट चल जाए, हो गया। तो लूप में पूरी रात चलता रहे, पूरी रात चलाने की जरूरत नहीं कि गहरी नींद में कोई फायदा। मैंने कई बार देखा है पूरी रात चलना चाहिए, नहीं भैया नींद खराब हो जाएगी, पूरी रात नहीं चलना चाहिए। अब आप तुम डेल्टा स्टेज में हो, क्यों डिस्टर्ब करो पड़ोसियों को? डेल्टा स्टेज में यूजलेस है, उसको नॉलेज नहीं जिसने बोला है। क्षमा चाहूंगा मैं फिर क्रिटिसाइज कर दिया, कट करूं क्या, मेरा गुस्सा आता है मुझे जी। डेल्टा स्टेज में नींद में क्यों नींद डिस्टर्ब कर रहे हो कि नींद खुल जाएगी फालतू उसकी। लूप में नहीं, वो 5-7 मिनट का एक ऑडियो होना चाहिए जो आप हम सोएंगे तो लगा दो उसको, और वो बोले, अब आप ही साथ में दोहराते रहो, मैं जो भी आपको चाहिए, पैसा, आपको पैसा चाहिए, मेरा पैसा आता जा रहा है, धन दौलत आते हैं, उसको फिक्स कर दो, ये मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, परमात्मा ने मुझे असीम कृपा बोल रहा है, ऑडियो बोल रहा है, तुम सो रहे हो। अब तुम सो रहे हो तो नींद आएगी तो बोल रहा है ना, और तुम बीटा से अल्फा में जाओगे, बोलेगा, आप सुनोगे, अब आप कुछ भी अफर्म करते रहो, फिर आपको नींद आ जाएगी, आप अफर्म नहीं कर पाओगे। मगर अभी आप डेल्टा स्टेज में नहीं पहुंचे हो, अभी आप थीटा स्टेज में हो, तो थीटा स्टेज में आप अफर्म नहीं कर पाओगे, मगर आप कान सुन रहे हैं। कि हम तो हिप्नोटाइज करते हैं ना लोगों को, हिप्नोथेरेपी सेशन देते हैं ना, तो लोगों को सजेशन देते हैं, तो आदमी कहता है, हम कहते जो करता है। तो ये जबरदस्त टेक्निक है, उठते समय सोते समय, पहला तो ये है, ये आप करेंगे तो हो जाएगा आपका काम। और दूसरा, हमारे जैसे प्रोफेशनल लोग हैं जी, है ना, जो झंडू बाम है हमारे जैसे, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रोफेशन कर रखा है, मतलब इतना लूट रहे, फिर शुरू हो गया मैं, वास्तव में लूट रहे हैं, मतलब हिप्नोथेरेपी के नाम पे तो लूट मची हुई है, एक सेशन के 10,000। अरे क्या हो रहा है यार, कुछ नहीं, मैं अभी सेशन देता हूँ 10,000 का, आपके ऑडियंस को 10,000 का सेशन फ्री में दे रहा हूँ भाई, ध्यान से सुन लेना। अभी मैं आप सबको हिप्नोथेरेपी सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, ये 10,000 का कोर्स हो गया। क्या बात, करवा दूँ जी? करवा दीजिए। तो जब भी आपको अफर्मेशन करना है, जब भी आपको कोई चीज मांगनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना है, जो आपने टेक्निक सीखी हुई है ना, जो बहुत सिखा रहे हैं, इतने वीडियो आ रहे हैं आजकल, तो मतलब ये मानो कि जिधर वीडियो खोलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पता नहीं क्या, और ये मैनिफेस्टेशन। एक चैनल देखा मैंने, उसमें 25 वीडियो इसी के, क्या हो रहा है भैया, वहाँ लोग अपनी कहानियां सुना रहे हैं। अरे तू टेक्निक बताने, कहानी क्यों सुना रहा है, तेरी झूठ भी हो सकती है तेरी कहानी महाराज। तू रामचंद्र जी है क्या, तुलसीदास तेरी कहानी लिखी है क्या, या वाल्मीकि जी ने तेरी कहानी लिखी है, झंडू बाम, हद होगी, मतलब हद हो गई यार, मतलब पता नहीं लोगों ने क्या कर रखा है। अब मेरे बारे में लिखते हैं, इसको कोई नहीं जानता, इस गंजे को किसने बुला लिया, मैंने पढ़ा। अच्छा, हाँ, थैंक यू मेरे भाई, तू भी अचानक, तुझे भी कोई नहीं जानता, तू भी अचानक कहीं तेरे अभी मुंह से निकलेगा, तू भी दुनिया में कहीं से आया हुआ निकल के, सड़े चूहे बकवास करते हैं फालतू। मैं ऐसे बोलता हूँ, समझ आता हूँ, आप साध्वी है इसलिए मेरी भाषा कंट्रोल है, बाकी मेरे अंदर से ज्वालामुखी निकलता है कि मैं भुगत हो गई इनका सबका। मैंने दिए हैं पैसे लोगों को, इसलिए तकलीफ होती है।
ये पैसे दिए हैं 10,000 मैंने, इसलिए बोल रहा हूँ। जब आपने सीखा होगा तब आपको पता चला नहीं होगा। सिखाया गया, अच्छा 10,000 लेके भी नहीं सिखाया लोगों उनको आता ही नहीं था सिखाना, क्या सिखाएंगे? अच्छा झंडू बांधते खुद ही। अच्छा इधर 2 कोर्स किए, इधर 2 कोर्स किए, 2 वीडियो देखे बाबा जी बन जाते हैं, हर कोई गुरु जी बन जाता है। अबे फट से चलो, पता ही नहीं है कुछ। यूट्यूब पे देखा हमने, हम भी फोन कर दिया, भाई साहब हमें भी सिखा दो। हाँ इतने पैसे डाल दो। सुनो मैं बनाता हूँ आपको सबको सिखाता हूँ 2 मिनट में। जी सबको मैं हिप्नोथेरेपिस्ट सब बना लोग रहा हूँ। सीख लीजिए बिल्कुल। कुछ नहीं करना होता, हमारे ब्रेन की 4 फ्रीक्वेंसी होती है। जी पहला होता है बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। एक गामा भी होती है जिसकी जरूरत नहीं है, 5 स्टेज होती है। जी। ये ब्रेन की फ्रीक्वेंसी का मतलब ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो काम करती है। जब आप अल्फा स्टेज में हैं और आपने जो मांगा वो मिलेगा, अच्छा मांगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा मांगा तो बुरा मिलेगा। अगर तू अल्फा स्टेज में बोल दे मेरे कर्म फूट के, तेरे कर्म फूट जाएंगे। तो अल्फा स्टेज में बोलेगा मेरी बीबी खराब है तो खराब हो जाएगी। तो अल्फा स्टेज में धंधा नहीं चलता नहीं चलेगा तेरा। रोज बोलते लोग बाग, क्या करें जी नसीब, सोते सोते बात करते करते ऐसे फोन लेंगे, क्या करें भाभी जी धंधा ही नहीं चल रहा है, मौसम खराब है, मेरा नसीब ही खराब, मेरा पति मुझे पीटता है। सो गए मर गई साली गधेड़ी, तेरा सत्यानाश हो गया तेरा गधेड़ी, मर गई जाके करम फूटी। हाँ, ढोल। गलत बोलते बोलते हाँ अरे रोज करते हैं लोग हो बाग। गया लोगों का। हाँ ऐसे मैंने देखा लोगों को ऐसे करते। क्या करें, घाटा लग गया मेरे 3 लाख रुपए का यार, वो मेरा बेटा बात नहीं मानता है जी यार, आज क्या करें, आजकल बहुत नसीब खराब है और क्या करें साहब, और क्या करें, आजकल दुकान भी नहीं चल रही है, नींद आ रही है। थोड़ा सा क्या करूं यार, मेरा नसीब भी खराब है। हाँ मर गया वो, बर्बाद हो गया वो गधा। ये बात आज तक किसी ने यूट्यूब बोली तो बता दो, मैंने आज तक नहीं देखा यूट्यूब पे कभी ऐसे किसी को बताते हुए। क्यों नहीं बताते लोग ऐसे, क्यों नहीं बताते? बर्बाद कर रहे हैं लोगों को, बिल्कुल रियल ज्ञान क्यों नहीं दे रहे लोग? क्या चल रहा है ये? आगे कहानी सुना नहीं अपनी, क्या चाहिए तेरी कहानी, क्या करना है तेरी कहानी का मुझे? बर्बाद हो गए हम लोग। 24 आवर काम करता है हमारा ब्रेन, और लोग नेगेटिव बोलेंगे तो मरेंगे बाद में। मैं सिखा रहा हूँ। इस स्टेज में तो अल्फा स्टेज होती है, जी। वही बोलते हैं लोग। वही बोलते हैं, रात को फोन पे मरते हैं, सोते में देखा लोगों को, फोन में देखा तो यहाँ पड़े हैं, हे आंखें बाद मरा पड़ा, रोते हैं। को कहते हैं रोते रोते जाए मरे खबर लेके आए, बर्बाद हो गए लोग बाग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लो है, 24 आवर काम करता है, लोग आग में जल रहे हैं खुद इस लॉ के कारण, लोग बता नहीं रहे। एक बार भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, एक बार भी नहीं बोलना चाहिए नेगेटिव। अभी तो आपने कहा कि जब हम कॉन्शियस माइंड में होते हैं तो फिर हम कुछ भी नेगेटिव बोले काम नहीं करेगा। कब आप अल्फा में चलेगी पता है क्या? कब आपकी सुषमा चलेगी पता है क्या? हाँ। मेन सुषमा नाड़ी तो चलती है ना। हाँ, आपका बिल्कुल। इधर से ईडा से पिंगला, पिंगला से ईडा जो ट्रांसफर होती है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ट्रांसफर होती है ना। अरे भैया ये सूर्य विज्ञान का कोर्स लेके आ रहे हैं बहन जी, ये माता जी और ये साध्वी जी जो भी है, ये साड़ी में दिख रहे हैं, साध्वी बहुत बड़ी, ठीक है। और मैं कुल्लू में इनके दर्शन करने आया हूँ। और ये ध्यान रखो कि ये बड़ा कोर्स लेके आ रहे हैं, लाइफ चेंज हो जाएगी। वो कोर्स देख लेना, वेट करना, कब आ रहा है आपका कोर्स? बस आ रहा जल्दी आ रहा है। मेरे साथ शूट करेंगे सर बिल्कुल करेंगे, पर हम एक चीज लोगों को समझा देना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि हमारी अल्फा स्टेज जब हम सोकर उठते हैं तब होती है, जी। जब हम सोने जाते हैं तब होती है। हाँ। अब आप कहते हैं कि हमारा ब्रेन 24 आवर्स काम करता है, हाँ। ठीक है। तो फिर जब ये सो के उठना, सोने जाना, इस टाइम पे अल्फा स्टेज है, तो फिर वो अल्फा और दो है ना, थीटा भी तो है। अच्छा अल्फा और थीटा, ठीक है। तो फिर जो आप ये बोल रहे हैं कि 24 घंटे काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है? सुषुम्ना भी हर वक्त नहीं चलती, कुछ सेकंड के लिए बदलती है। तो कभी भी आ सकती है ना। आप मान लो, आपको, हाँ मतलब अगर आपने ध्यान नहीं दिया कभी भी नहीं आप- ध्यान थोड़ी देंगे, आप बातें कर रहे हैं मान लो आप, हाँ। अब आप बातें करने में नेगेटिव बोलते हैं तो हाँ। आपको थोड़ी पता है सूचना कब चलेगी। हाँ बिल्कुल, अब फायदा भी हो सकता है, मान लो आप बढ़िया बात कर रहे हो, अच्छी बात है। सूचना चल गई तो हाँ। फायदा हो जाएगा। बिल्कुल। तो बढ़िया बढ़िया बोलो ना यार, चोरी में बढ़िया बोलो ना। जी। मैं सिखाता हूँ लोगों को कि जब भी किसी का कॉल आए, जब भी किसी का कॉल आए और कोई पूछे क्या हाल चाल है, क्या समाचार है, तो एक ही सेंटेंस बोलो। मैं मेरे सब क्लाइंट को सिखाता हूँ, ईश्वर की कृपा है, उसी कृपा से बहुत अच्छे, तो कृपा हो जाएगी ईश्वर की। तो यहाँ तो रुकिए पली, देखो ये वीडियो मैं समझता हूँ इसमें तो ये पॉडकास्ट पूरा होगा नहीं, मैं 2 इसके वीडियो बनाने पड़ेंगे। आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। क्योंकि ये मैं पूरा कंटेंट देना चाहता हूँ। जी, जी, मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, मैं वो डिलीवर नहीं कर पाऊंगा जो मैं देना चाहता हूँ आपके ऑडियंस को, क्योंकि मैं उनके साथ जो न्याय है वो नहीं कर पाऊंगा, जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। आपके ऑडियंस मुझे टाइम दे रहे हैं ना, तो अब उन्हें जिंदगी में दोबारा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े, और देखे तो उल्टी हो जाए उनको देखते ही। मैं चाहता हूँ, और मैं फिर बोल रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो एक बार देखो,
कहीं भी देखो, आप इसको देखो, किसी और को देखो, बंद कर दो उसको देखना, टाइम खराब करना। इंसान भ्रमित होता है बहुत ज्यादा नई नई बातें सुनकर, नई नई जगह। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक नहीं होती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है सुषुम्ना नाड़ी पहला और आपकी अल्फा और थीटा स्टेज, बस, और कुछ है ही नहीं। यही चीज है बस, और कुछ है ही नहीं। और एक जल टेक्निक, वाटर टेक्निक होती है। वो वाटर की, आपका जो वाटर का जो होता है ना, उसकी मेमोरी वो जबरदस्त होती है। वो टेक्निक में सिखा दूंगा, वो काम क्यों करती है वो बता दूंगा मैं। पहले आप अल्फा स्टेज में जाकर के अफर्मेशन कैसे करें वो सीख लो। आप कैसे करें? पहले आप एक कोर्स कर लो। कौन सा कोर्स कर लो? स्वर विज्ञान का? नहीं, वो कोर्स जो मैंने बताया जिसका 10,000 लगता है। मैनिफेस्टेशन का? नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन? जी नहीं। हिप्नोथेरेपी। अच्छा, हिप्नोथेरेपी का। जी, ओके, जो मैंने किया हुआ है। जी। मैंने कई जगह से किया हुआ है। मुझे एक गुरु मिले, बहुत अच्छे थे, उन्होंने सिखाया। जी। अब बड़ा अच्छा लगा। पैसे काफ़ी खर्च किए हम लोगों ने पहले लल्लू पंजों के चक्कर में। कुछ नहीं करना होता। जब आपको अल्फा स्टेज में जाना है या अल्फा के बाद वाले स्टेज में जाना है, तो जब भी आप अफर्मेशन करें उसके लिए आप या तो ऑडियो तैयार कर लो कोई, या कोई आप लिख लो, जी, रट लो, याद कर लो अफर्मेशन को। जो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे धन चाहिए, वो अफर्मेशन आप, या मुझे रिलेशन अच्छे करने हैं वो लिख लो कि मेरे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, मेरी पत्नी के साथ मेरे रिलेशन बढ़िया हो रहे हैं, मेरे भाई के साथ मेरे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोलना होता है जी, या प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलना होता है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो एक बच्चा है, उसे पता नहीं है कि रियलिटी क्या है, फेक क्या है। मतलब वो, उसको कुछ पता नहीं है। इमेजिनेशन में और रियलिटी में उसके लिए फ़र्क नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड को ये पता नहीं कि रियल है या इमेजिन है। अच्छा, उसको बता दो कि वही उसको मान लेता है, मान लिया। और उसके दिमाग में बैठ गई ना, तो फिर सब कॉन्शियस माइंड क्या करता है, आपके लिए अवसर पैदा करता है। अच्छा, पोटली पैसे की नहीं मिलती है, हाँ, कोई चेक दे के नहीं अवसर देता जाता है, है, बिल्कुल। आपके लिए अवसर पैदा करता है, आपको आइडिया ला के देता है। जी, तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए हमेशा, जी, उसमें आप आइडिया को लिख लो। जी, एक आइडिया आपकी ज़िंदगी बना सकता है, एक आइडिया आपकी ज़िंदगी बना सकता है, एक आइडिया आपकी लाइफ सेट कर सकता है। वो आइडिया कभी भी आ सकता है। तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। जब आप अफर्मेशन कर रहे हैं अल्फा स्टेज में, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए आइडिया लेके आएगा, आपके लिए रिसोर्स लेके आएगा, आपके लिए लोग लेके आएगा। जैसे आपको मेरे सबको माइंड लेके आया, जी, आपका फ़ोन आया तो उसे खींचा पकड़ के, आपको यहाँ से कुल्लू से खींचा, उधर आपने कॉल मिलाया। कैसे बोले आप? बोल के बताओ तो कैसे बोले थे? हेलो, हेलो, हम कुल्लू से बात कर रहे हैं। हाँ। सर, आपको पॉडकास्ट के लिए कैसे इनवाइट कर सकते हैं? तो मैंने, मुझे खुशी हो गई कि मुझे अवसर मिल गया और मैंने अवसर को पकड़ लिया। मैंने कहा जी आ रहा हूँ, ये अवसर था। जी, मैंने अवसर को पकड़ा। तो सब कॉन्शियस माइंड आपको अवसर ला के देता है, लोग ला के देता है, आइडिया ला के देता है। तो लोग तो मैंने आप एग्जाम्पल दिए, आप मेरी जिंदगी में आए। पहला मेरा जो पॉडकास्ट था उसके सब्सक्राइबर थे 600 या 550, जिसमें मेरा पॉडकास्ट आया है। देखिए आप कमाल, देखिए पहला मेरा जो मैंने अफर्मेशन किया और जो मैंने अपने आप को चीज़ों में, मैं फेमस होना चाहता हूँ, मुझे फेमस कर दो, मैं फेमस हो रहा हूँ, मैं फेमस हो रहा हूँ, हे मेरे सबको मुझे फेमस कर दे, सुषमा मैं फेमस हो रहा हूँ, मैं फेमस हो जाऊँ, हे इसमें मुझे फेमस कर दो, मैं दीपक लगा रहा हूँ, मैं वो स्वर विज्ञान की टेक्निक करता हूँ, पैर से उठना है, नीचे से कैसे घर से बाहर निकलना है, मैं उसको बार बार फोन कर रहा हूँ, मुझे फेमस कर दो, मुझे फेमस कर दो, मुझे फेमस कर दो। फट से मेरे पास फ़ोन आया शुभम का, 500 सब्सक्राइबर, अवसर मिला, मैंने फ़ायदा उठाया। अब देखो कैसे काम करता है, कहाँ 550 सब्सक्राइबर और कहाँ लगभग 5 लाख सब्सक्राइबर। आप कितने चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हैं? हाँ जी, टोटल मिला के 5 लाख ही होंगे। 5 3 लाख चैनल है हमारे। हाँ, किसी में 4,75,000 है, तो किसी में 23,000 है, तो किसी में 32,000 है। तो ये मिला मुझे अवसर, जी, अब मैंने उठाया अवसर का फायदा, तुरंत आ गए यहाँ पे। जी, फिर एक बात और होती है, ऑनेस्टी काम करती है, ईमानदारी काम करती है, बिल्कुल। जालसाजी काम नहीं करती, मक्कारी काम नहीं करती, धोखा काम नहीं करता। जब मैं यहाँ आया हूँ ना, तो ये चैनल मेरा ही है। जी। मतलब देवी जी को अपने चैनल की कम चिंता है, मुझे ज्यादा चिंता है। जी, आपने नोटिस भी किया होगा। जी, आप 1 मिनट में बता दीजिए, आपको यहाँ मेरा जो इंटरेस्ट है, आपको ऑडियंस को बताओ आप कि क्या लगा आपको, कि सच्चाई क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, ऑनेस्टी क्या होती है, भरी होनी चाहिए अंदर। तो फिर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये गद्दारियाँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम उल्टा पड़ेगा। ईमानदारियाँ होनी चाहिए, जब सक्सेस मिलती है। सर, जैसे कि शुरू में आपने एक बात बताई थी कि आपको हेल्थ इश्यूज थे, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी हेल्थ को ठीक किया है। जी, तो आप अभी बताएंगे कि आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 58। 58 है। आप यकीन मानेंगे, खड़ी चढ़ाई पहाड़ों की, जब हम लोग कहीं मेडिटेशन के लिए जाते हैं सर को लेके, तो
जहाँ पर हम लोग हंफ जाते हैं, मतलब हमारी सांसें फूलने लगती हैं और हम कहते हैं हम नहीं चल पाएंगे, वहाँ पर ये कैसे चल लेते हैं। मतलब कि इन्हें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आती। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड ले रहे हैं, जैसे कि अब हम लोग साधक हैं, हम लोग सिंपल भोजन ही करते हैं और सर को भी प्रोवाइड करते हैं वही सिंपल भोजन। लेकिन इनके अंदर एक होता है ना, आंतरिक ऊर्जा इतनी ज़्यादा है और इतने स्वस्थ हैं, बिल्कुल फिट है, इन्हें कहीं दूर दूर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम मतलब मेरी एज है, मैं इस चढ़ाई पे नहीं चढ़ सकता, मैं इतने ऊंचे पर नहीं जा सकता, मैं इस खाई में नहीं कूद सकता, क्योंकि अब आपको पता है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे रास्ते हैं, ऐसे ऐसे रास्ते हैं। तो जब हम पैदल चलते हैं तो फिर हमें कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर ऐसे ऐसे चलना पड़ता है, सर को कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप मान रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनकी लाइफ में कितना काम कर रहा है कि 58 साल के होकर भी इतने फिट हैं ये। हाँ, यहाँ लोग 35 साल के लोग, 40 साल के लोग, 25 साल के लोग पहाड़ नहीं चढ़ पाते। आप तो वैष्णो देवी हमें लगता है भागते भागते चले जाएंगे, जहाँ लोग घोड़े खच्चर गधे से चढ़ते हैं। मुझे तो शौक है चीज़ होगा और मैंने मैनिफेस्ट किया हेल्थ को जी। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, धन की पोटली लगा के नहीं देगा आपको। लोग बैठ जाते हैं, वो कैसे बोलते हैं, कर्महीन। कर्म सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। क्या बात है। इस यूनिवर्स में सब कुछ है, ये यूनिवर्स में चीजें है एनर्जी के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में है। वो चीजें ऐसी नहीं है, वो है कहीं, उसको अट्रैक्ट करना पड़ता है। सब कुछ है, उनको हमें अट्रैक्ट करना पड़ता है, हमारी एनर्जी को उनके साथ मैच करना पड़ता है। वो चीज़ नहीं है सामने, मगर उसको हमें रियलिटी में इमेजिनेशन करके उसको मैनिफेस्ट करना पड़ता है। तो उस चीज़ को पदार्थ में कन्वर्ट करना पड़ता है, एनर्जी को पदार्थ में कन्वर्ट करना पड़ता है। हमारी वाइब्रेशन उसे मैच करना चाहिए, तो हमारा ऑरा जबरदस्त होना चाहिए, हमारा आवामंडल जबरदस्त होना चाहिए, तो वो चीज़ें फिर बन जाती है। मतलब एनर्जी फिजिकल चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। ये हम खुद एनर्जी हैं। इस पर मैं पूरा, क्योंकि ये 2 वीडियो बनेंगे, अभी कवर हो नहीं पाएगा। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आइडिया आते हैं। थोड़ा सा एक मैंने बता दिया आपको जी। कि आपको अवसर मिलता है जी। अवसर का पता लिखना चाहिए, अवसर मिल गया, फायदा उठाना चाहिए, देखना चाहिए अवसर है क्या, उसका फायदा उठाओ, उस अवसर का पूरा यूज करो। वो गॉड का प्लान था आपके लिए कि आपने वो उसको आपने मैनिफेस्ट किया है। तो आप मूर्ख तरह बैठे लेटे हुए कि मेरे पास आएगा अवसर, आएगा थोड़ी आएगा, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा ना, ये अवसर काम का है कि नहीं है। तो ये बुद्धि आपके पास होनी चाहिए, उसकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। फिर आपकी ऐसे काम नहीं चलता है। इधर भाई साहब पिछले 15 साल से बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने 650 स्कूलों में जाके फ्री में मोटिवेशन दिया है, तब जाके यहाँ बोल पा रहा हूँ। जब लोग सुनेंगे मुझे, सोचिए प्रिपरेशन पहले चलती है, ऐसे नहीं बैठ के छिक नए लिख लिए मेरे घर में 6 बजे आएगा, तेरे घर में होगा पहले जगह ठुकुल्लू, कुछ नहीं होगा, ये होगा ठेंगा। 650 स्कूलों में गया हूँ, खुद अपने कार को ड्राइव करता, स्कूल में जाता, प्रिंसिपल से बात करता, बच्चे बैठते आगे फील्ड में, उनको मैं मोटिव 650 स्कूल मेरा काम छोड़ के गया हूँ। बताइए, मैंने संस्था के थ्रू काम किया, मैंने 36 सेमिनार दिए, फैक्ट्री में जाके काम किया है, वर्क किया है, और रात दिन मैंने पढ़ा है, रात दिन सुना है, तैयारी की है। तैयारी रखनी पड़ती है, पहले युद्ध से पहले सामान इकट्ठे करने पड़ते हैं जी। ऐसे नहीं हम युद्ध लड़ेंगे, भारत पाकिस्तान का युद्ध करेंगे, हम तो यह यूक्रेन और रशिया का युद्ध करेंगे, हम तो हमारे पास साधन ही नहीं है। अरे तो फिर औजार इकट्ठे कर पहले भाई ले। तो लोग बाग से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लो और मैंने कर लिया तू भी कर लेगा। तैयारी करनी पड़ती है, योग्यता होनी चाहिए, काबिल होना चाहिए, तो वही मिलेगा तो है। आपको बनना पड़ता है जो आपको चाहिए, फिर आपको मिलता है। तैयारी करनी पड़ती है, आपको वही मिलता है जो आप हो। सर अभी आपने ऑरा की बात की थी, ऑरा की बात की थी कि इंसान का ऑरा अच्छा होना चाहिए किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो जहाँ तक तो लोगों का ऑरा नेगेटिव होता है, ऑरा क्या है, उसे कैसे पॉजिटिव करें, इसके बारे में बताइए। देखो ऐसा है, ऑरा जो होता है ना, हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, हर चीज का होता है। इसका ऑरा है, इसका ऑरा है, इसका ऑरा है, आपका है, मेरा है, इस कैमरे का है, भैया का है, हर चीज का है। दुनिया में सब चीजें पदार्थ है ना, वो सब पदार्थ जो है ना एनर्जी है, वो एनर्जी है। कुछ है ही नहीं दुनिया में, हम सब एनर्जी है जी। सब कुछ एनर्जी है। ये चीजें दिख रही है ना, ये भी एनर्जी है। जो कोई पदार्थ है, वो चीज दिख रही है ना, उस पदार्थ को तोड़ोगे ना, उसमें से अणु निकलेगा,
छोटा करो तो अणु निकलेगा ना, जी। अणु को और छोटा करो तो परमाणु निकलेगा। अब परमाणु के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नथिंग, कुछ नहीं है, खाली है, सब कुछ वैकेंट है। हम सब एनर्जी है, सब एनर्जी है। तो अब आपकी एनर्जी दूसरी एनर्जी से मैच होना चाहिए, तो आप अट्रैक्ट कर पाओगे। आपको लोहे को खींचना है ना, चुंबक बनना पड़ेगा आपको। अब पानी को आपको बर्फ बनाना है ना, आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड बनना पड़ेगा। पानी को उबालना है ना, तो आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप देना पड़ेगा। अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं दोगे ना, पानी नहीं उबलेगा। आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं लाओगे ना पानी को, तो बर्फ नहीं बनेगा। तो पानी से बर्फ चाहिए या पानी से वाष्प चाहिए, तो आपको हीट बढ़ानी पड़ेगी, हीट घटानी पड़ेगी। वैसे आपकी एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, आपकी ऑरा को बढ़ाना पड़ेगा आपको। इंसान को मौका मिला है, उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है एक जबरदस्त, वो बाकी के पास नहीं होता, जो इंसान के पास होता है, स्पेशल होता है। अपने पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, बाकी के पास केवल वो जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वही होता है। हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जी। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है हम जो सोचते हैं इधर से, वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। यहाँ से सोचते हैं ना, हमारा ब्रेन विचार करता है, थॉट करता है। अब हम सोचें कि मेरे पास 5 लाख रुपए हो, मेरे पास बड़ी सारी गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास मेरे अच्छे रिलेशन हो, मेरा काम बहुत अच्छा चले, मेरे पास क्लाइंटेज ज़बरदस्त हो, मेरे अच्छे लोग दोस्त बने, मेरे घर में सुंदर सी पत्नी आए, मैं हिमालय में जाके मुझे साधना का मौका मिले। मैंने सोचा यहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गया, आपका दिमाग इलेक्ट्रिसिटी निकालेगा, इधर से निकलती। फिर आपको फीलिंग लानी पड़ेगी, वो जो आनंद, वो फीलिंग्स, वो थॉट अलग चीज़ है, सोचना अलग चीज़ है, फीलिंग अलग चीज़ है। तो सोचेंगे ना तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी इधर से, मगर इलेक्ट्रिसिटी 0 यूज, और उल्टा कहीं चिपक जाएगा कोई। हाँ। अकेली इलेक्ट्रिसिटी से चिपक जाओगे, अकेली थॉट रखोगे ना, मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे पास बंगला होना चाहिए, तो पागल हो जाएगा आदमी, ओवर थिंकिंग हो जाएगी, और वो दीवाना हो जाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा कार के चक्कर में। कार भी नहीं आएगी और वो भी गए, कि माया में दोनों गए, माया मिली न राम। वो कैसे कहते हैं? माया मिली न राम। हाँ, ऐसे कहते हैं ना। हाँ। तो ये होता है, सोचते 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 इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ब्लास्ट हो जाएगा, ज्यादा बन जाएगी, इधर तेरा खोपड़ी उड़ जाएगी ऊपर हवा में। और उड़ रही है लोगों की आजकल, हर कोई आजकल तो बस हर कोई मुझे ये चाहिए, BMW चाहिए मुझे तो। अरे तो तेरी क्या करे यार, सब BMW वाले हो गए। इधर सोचते हैं रात दिन, अफर्मेशन करेंगे, लिखेंगे, देखेंगे, BMW, OD, और वो बड़ा बंगला, और ये हवाई जहाज में यात्रा, और 25 लाख का चेक लिखेंगे, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी इधर से लिखेंगे। ये थॉट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेन को उड़ा देगी, एंग्जाइटी कर देगी किसी। फीलिंग होना जरूरी है, एहसास इधर से होता है, हार्ट से, हार्ट में एहसास होता है, रियल फीलिंग आनी चाहिए। जो चीज़ आपके पास नहीं है वो आ गई तो कैसा लगा? आपसे मैं पॉडकास्ट नहीं बना रहा, मैं जयपुर में हूँ और मैं फील करूँ कि आप सामने बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ, और पॉडकास्ट बन रहा है, सोचा और फील भी किया। मेरे पास कार आनी चाहिए, आ गई तो मैं बैठा हूँ, किसी फीलिंग आ रही है, बगल में मम्मी बैठी हुई है, इधर बच्चे बैठे हुए हैं, इधर नानी बैठी हुई है, इधर हम पॉपकॉर्न खा रहे हैं, इधर हम बातें कर रहे हैं, रियल में कार आ गई। वो फील कैसा आएगा? बैठने के बाद में फीलिंग आएगी आपके हार्ट से। ये मैग्नेट बनाएगा, मैग्नेटिक एनर्जी। हार्ट आपका मैग्नेटिक एनर्जी बनाता है, ब्रेन आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक बनाता है। तो दोनों मिलते हैं ना तो काम चलता है। केवल H से काम नहीं होता, केवल O से काम नहीं होता। O करता रहे या H करता रहे, दोनों मिलेगा तो बनेगा H2O, पानी। H फोड़ तेरा माथा लोडी से, कुछ नहीं होने वाला। ओ कहीं फिर फीलिंग करते रहते, फीलिंग करते रहे, ये लड़की मेरी जिंदगी में आ जाए तो कैसा लगे। ये फीलिंग रात में सपना आता है, बस थॉट नहीं, इसके बाद पॉजिटिव, नेगेटिव सोचता है, हाँ, ब्लास्ट हो जाएगा। फीलिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, अच्छी फीलिंग होनी चाहिए। तो आपका फीलिंग आएगी हार्ट से, थॉट आएगा ब्रेन से। जब दोनों मिलेंगे ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा आपका, और वो चीज़ फिर मैनिफेस्ट होगी लाइफ में। फिर आपका ऑरा बढ़ेगा, मगर ऑरा बढ़ेगा आपका पॉजिटिव सोचने पर, अच्छा सोचने पर, अच्छे कर्मों से, अच्छे कर्म से, अच्छे खाने पीने से। आप क्या बढ़िया खा रहे हैं, क्या बढ़िया सोच रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आसपास का वातावरण कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है खुद का, आपके घर में माहौल कैसा है, आपकी फ्रेंड्स कैसी है, आपकी आदतें कैसी है, वो सब आपकी थॉट बनाती है। केवल किताब पढ़ के थॉट नहीं बनती है,
थॉट बनती है, आपके आचार विचार सब, क्या खाया, क्या पिया, क्या पढ़ा, क्या सुना, किसी वीडियो देखे रात को। आप तो साध्वी, आपको पता नहीं है लोग क्या क्या गंदा गंदा देखते हैं मोबाइल में। ये मोबाइल जो है ना, ये भगवान का मंदिर है, और इसमें इसको गटर में लेके जाते हैं वो लोग। गटर बना रखा है इसको उन्होंने विष्ठा बना रखा है, मतलब बेहिंता नकटापना कर रखा है लोगों ने इसके साथ में। इसमें भगवान है, ये मेरे ईश्वर से बड़ी है, मेरी पूजा है, मेरी आराधना है, मैं जो भी उसके कारण हूँ, मैं जो भी सीखा इसे सीखा है, सारा ज्ञान इससे लिया है। जो कुछ इससे आप अच्छा भी सीख सकते हैं, बुरा भी सीख सकते हैं, अच्छा भी देख सकते हैं, बुरा भी देख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके विचार कैसे है, आपकी चाहत कैसी है। बिल्कुल। तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है आपके विचारों से और आपके फीलिंग से। मगर अगर नेगेटिव सोचेंगे तो आपका ऑरा सिंक होता है। अब मैं देख रहा हूँ लोगों का ऑरा ऐसा होना चाहिए, आभा मंडल ऐसे होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, लोग आपको अट्रैक्ट कर ले, आपसे मिलके अच्छा लगे, आनंद आए, मतलब आपसे मिलके लगे, मगर ऑरा अंदर घुस गया, मुझे लग रहा है अंदर बॉडी में घुस गया, ऑरा नहीं लोगों का। लोग इतने नेगेटिव हो गए, इतना लोगों को जिलस करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, और पता नहीं क्या क्या करते हैं, और थिंकिंग करते हैं, और मतलब और फ्लो हो गए। वो कहाँ से बाहर सोचते हैं जी। सोचना चाहिए, सपने पूरे होने चाहिए, चीजें आनी चाहिए, मगर वो स्टेप बाय स्टेप सोचना चाहिए। बिल्कुल। अब लोग बाग एकदम ब्लास्ट करते हैं तो फिर वो उनका ओवर थिंकिंग हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाते हैं लोग। सपने में 1 लाख आया और 1 लाख दिया डाउन पेमेंट, और 25 लाख की कार खरीद के ले आते हैं और EMI शुरू हो जाती है। 5 लाख आए और 40 लाख का मकान ले लेते हैं, EMI शुरू हो जाती है। इन आमने अठन्नी, खर्चा रुपया, टेंशन शुरू। अब कहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा उनका? यहाँ तो अच्छी सोच आनी चाहिए, बढ़िया अच्छी प्यारी सोच आनी चाहिए, अच्छी सोच आएगी, अच्छी फीलिंग आएगी। यहाँ तो मन तो रोता है, ये तो रोता है, दुखी मन मेरे, रो, इधर रो रहा है तो फिर एंग्जाइटी हो रही है, टेंशन हो रहा है। अब गोलियां खा रहे हैं, अरे तेरी गोलियां खाने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सही थोड़ी हो जाएगा, फीलिंग सही होगी तब होगा, सोच सही होगा। तू गोली खा रहा है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, क्या क्या हो, मतलब मेरे पास ऐसे केस आते हैं जी, वैष्णव जी पूछो, मतलब बड़ा तकलीफ होती है। इसलिए मैं ये वीडियो में दिल से बोल रहा हूँ, इसीलिए कि लोगों को सीख जाए लोग बाग कि आखिर चीज़ें क्या है। मगर इसमें एक बात छूट गई, वो बात पर वापस लेना पड़ेगा। ऑडियंस बताने तक कब से इंतजार कर रहे होंगे आपके, कि मैं कुछ सिखाने वाला था ना जी, हिप्नोथेरेपी। हाँ, तो मैं सिखा देता हूँ। जब भी आपको कुछ मैनिफेस्ट करना हो, पहले आप अच्छे इंसान बनो, माता पिता की सेवा करो, पॉजिटिव रहो, अच्छी बुक्स पढ़ो, ज़्यादा किसी के चक्कर मत पड़ो, अच्छे लोगों को गुरु बनाओ। हमारे जैसे लोगों को गुरु मत बनाओ। हम लोग जो है वो प्रोफेशनल लोग हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, तो हम आइडियल नहीं बन सकते आपकी। हाँ, हमसे आप सर्विस बढ़िया ले सकते हो जी, हम आपको ईमानदारी से सर्विस दे सकते हैं। मगर आप कहोगे हम आदर्श बन जाएं, हमें आप गुरुजी बना लो, तो गुरुजी बनाओ तो आप जैसे लोगों को बनाओ, जो पवित्र आत्माएं हैं, जो साधनाएं कर रहे हैं, जो मनसा वाचा कर्मा से सच्चे इंसान हैं। हम प्रोफेशनल लोग हैं। जो यूट्यूब पे जो भी आ रहे हैं ना हमारे जैसे लोग, मैं हूँ या कोई और हो, वो गुरु बनने काबिल बहुत कम लोग हैं उनमें से। हो सकता है कोई हो, मगर उनको तलाश करना पड़ेगा। मतलब गुरु इतनी जल्दी मत बनाओ। तो आप अपने आचार विचार सही रखो, सही आप अच्छे आदमी गुरु को ढूंढ लो, बढ़िया आदमी मिल जाए आप तो, फिर आप अफर्मेशन बनाओ अपनी, और फिर आप अल्फा स्टेज में जाओ, आप थीटा स्टेज में जाओ, और फिर अफर्मेशन करो। मैं आपको हिप्नोथेरेपी सिखा देता हूँ अभी, और फिर मैं समझता हूँ कि आज काफ़ी लंबा हो गया, तो आप 1-2% और पूछ लेना, बाकी अपन नेक्स्ट पार्ट में चीज़ें क्लियर करेंगे, लोगों को सिखाएंगे बहुत सारी। तो सर बातें हो गई, बहुत अनुभव भी हो गया, बहुत सारी चीज़ें जान ली। अभी हमारी ऑडियंस वेट कर रही है हिप्नोथेरेपी सीखने के लिए, जो आपका 10,000 का कोर्स है, फ्री में सिखाइए इनको आज। बिल्कुल अभी सिखाता हूँ मैं, और मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा, मेरा जो प्रोफेशन है ना। कोई बात नहीं सर, दुआएं मिलेगी बहुत सारा। ठीक है, सिखा देता हूँ। क्या होता है कि हर व्यक्ति ट्रांस में जा सकता है, इसको ट्रांस बोलते हैं। अल्फा स्टेज को ट्रांस बोलते हैं, थीटा स्टेज को ट्रांस बोलते हैं, हम इसको टेक्निकली ट्रांस बोलते हैं। ट्रांस में ले जाने के लिए हम उससे पेमेंट लेते हैं, अल्फा स्टेज में और थीटा स्टेज में। बीटा में तो हम होते हैं। तो क्या तरीका होता है, हम सेल्फ हिप्नोटाइज हो सकते हैं। आप अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए, अपनी अफर्मेशन लिख लीजिए, क्या चाहिए पॉजिटिव बोल लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोलना है, प्रेजेंट डिपेंडेंट बोलना है, वो आप जो भी आप जानते हैं, आजकल सब जानते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं यूथ है ज़्यादा। हाँ, सब जानते हैं। और सबने 25 वीडियो देख के यहाँ पर आए, मुझे पता है, तो सबके पास अपनी अफर्मेशन तैयार है। बिल्कुल ठीक है। अब वो क्या करेंगे, शांति से रिलैक्स वाली चेयर पे बैठ जाएंगे। मान लो ये चेयर है, अब रिलैक्स वाली चेयर है, तो ऐसे बैठ जाएंगे, इस तरह से बैठ जाएंगे। हाथ ऐसे, क्योंकि ध्यान तो है नहीं, तो ऐसे ध्यान नहीं लगाना, ऐसे हाथ रख लेंगे और ऐसे बैठ जाएंगे। ऐसे तैयार है उनका
याद उन्होंने कर रखी क्या बोलना है। ऐसे बैठ जाएंगे और फिर वो गहरी और लंबी सांस लेंगे, उस सांस को छोड़ेंगे। ऐसे 10-12 सांसें लेंगे और छोड़ेंगे और वो इसी स्टेज में रहेंगे। फिर क्या करेंगे, अपना पूरा ध्यान वो अपने यहाँ पर लेके जाएंगे, यहाँ पर इस जगह जहाँ तिलक लगाते हैं, और वो अपनी आंखें खोल के इस जगह को देखेंगे इस तरह से, जिसे संभवी मुद्रा बोलते हैं। यहाँ पे देखने की आंखें फाड़ के ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे इसे। देखो मैं ट्रांस में जाने लग गया, मेरी बॉडी हिलने लग गई, मुझे पता है मेरी बॉडी में शेकिंग होने लग गई, क्योंकि मेरा ब्रेन की फ्रिक्वेंसी डाउन हो रही है। मैं बहुत बात कर रहा हूँ फिर भी मैं यहाँ खींच रखा है ना। तो ऐसे आंखें भारी होती जाएगी और मन में अफर्मेशन देना है, मेरी आंखें भारी, मन में सोचना है मेरी आंखें भारी होती जा रही है, भारी होती जा रही है, भारी होती जा रही है। ऐसे मन में अफर्मेशन देना है। अबे मन में सोचना है कि मेरी आंखें जो ही बंद होगी मैं गहरी अवस्था में उतर जाऊँगा। ऐसे मन में फीलिंग करनी है, खुद को करना है। ऐसे देखते रहें और फिर ऐसे आंखें प्यार से बंद कर लेंगे। फिर पूरा ध्यान अपने श्वासों पे लेके आ जाएंगे, आती हुई जाती हुई श्वासों को देखेंगे। श्वासें आ रही है, श्वासें जा रही है, फील करेंगे, सांसों को देखेंगे सिर्फ, और अफर्मेशन देते रहेंगे कि मैं गहरी अवस्था में उतरता जा रहा हूँ। मन में फीलिंग करेंगे मैं गहरी अवस्था में उतरता जा रहा हूँ, मैं गहरी अवस्था में उतरता जा रहा हूँ। सारे ध्यान सांसों पर रखेंगे, सांसों को देखेंगे, सांसें आ रही है, मतलब आपको जैसे कि किसी और को देख रहे हैं, दृष्टा बन के देखना है, किसी और की सांसों को देख रहे हैं। इसे लगातार आप सिर्फ सांस, पूरा ध्यान सांसों पे। और अब आप विद इन 5 मिनट ट्रांस में हो, आप अल्फा स्टेज में हो गारंटी से, क्योंकि जो ब्रेन रिलैक्स होता है ऑटोमेटिक हम सब अल्फा स्टेज में पहुंच जाते हैं। विचार आए तो आने दो, विचार जाए तो जाए दो। जब हम अल्फा स्टेज में आते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो भी काम कर रहा होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी काम कर रहा होता है, दोनों ही ब्रेन काम कर रहे होते हैं। तो दिमाग में नहीं सोचना कि मुझे सब पता है, सब पता रहेगा, परंतु आपकी ब्रेन की फ्रिक्वेंसी डाउन है। इस टाइम मेरे खुद की ब्रेन की फ्रिक्वेंसी डाउन है, मुझे पता है मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं अभी मेरी ब्रेन की फ्रिक्वेंसी डाउन है, मैं अभी नींद सी अवस्था में हूँ, इस टाइम बात कर रहा हूँ। फिर भी आदमी नींद में बात करता है ना, कई बार जी ड्राइवर गाड़ी चलाता है, एक्सीडेंट हो देता है, फिर नींद खुल जाती है। फिर मैं इस स्टेज में हूँ मैं अभी। अब आपको अफर्मेशन को दोहराना है मन में, जो भी आप चाहते हैं। जी अब आप शुरू कर दो, मन में दोहराना है। अब आप स्ट्रेस में, वो आप ट्रांस में आ चुके हैं, एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। अब मेरे जीवन में खुशियाँ आती जा रही है, धन दौलत समृद्धि आती जा रही है, मेरी महीने की 5 लाख इनकम शुरू होती जा रही है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। ऐसा मन में सोचना है आपको, ऐसे मन में सोचना है आपको। रिलैक्स होके एकदम रिलैक्स हो जाइए, उनको होते हुए देखिए, विजुलाइज कीजिए कि मेरे कार आगे, तो कार को आते हुए देखिए, उस कार को फील कीजिए। कार आ रही है, कार में बैठ रहे हैं, फील कीजिए। विचार भी लाएंगे और फील भी करेंगे। कार को ड्राइव करते हुए फील कीजिए, कार में बैठे हैं, साथ में कौन कौन लोग हैं, क्या बातें हो रही है, फील कीजिए। जो हकीकत में हो रहा है उसको फील कीजिए, उस चीज़ को होते हुए देखिए, पूरा का पूरा विजुलाइज कीजिए। वो चीज़ घटित हो रही है ज़िंदगी में, ये सब करते जाइए और इसी अवस्था में बने रहेंगे। फिर आपका जब पूरा हो जाए, एकदम रिलैक्स हो जाइए और अभी खुशियाँ मनाइए, इंजॉय कीजिए, पार्टी वार्टी कीजिए। वो चीज़ मिल गई ना आपको जी, तो पार्टी होते हुए देखिए। लोग क्या आपको बधाई दे रहे हैं, क्या क्या बात आपसे कह रहे हैं, आपने कौन सी ड्रेस पहन रखी है, मम्मी ने कौन सी ड्रेस पहन रखी है, बुआ ने कौन सी ड्रेस पहन रखी है, उनको देखिए वो क्या बातें कर रहे हैं आपसे, एंजॉय कीजिए उस घटना को। फिर अपने आप को खुद अफर्मेशन दीजिए कि मैं जो ही मन में 5 काउंट करूँगा बाहर आ जाऊँगा। खुद से कर दो खुद ही कि मैं जो ही 5 काउंट करूँगा गहरी अवस्था से बाहर आ जाऊँगा। मन में 5 काउंट कर लो, 1 मन में काउंट करना है, बोलना नहीं है, 2 3 4 और 5। फिर आप धीरे धीरे अपने हाथ उंगलियों को हिलाएंगे, पैरों के उंगलियों को हिलाएंगे, थोड़ा बॉडी को मूवमेंट देंगे, हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा सिर्फ, एकदम से बैठे नहीं होंगे, झटके से बैठा नहीं होना है। हल्का बॉडी को मूवमेंट देंगे, ऐसे हाथों को मूवमेंट दिया, पैरों को थोड़ा सा हिलाएंगे, थोड़ा सा बॉडी को मूवमेंट देंगे, क्योंकि आप गहरी अवस्था में हो, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, एकदम झटके से नहीं उठना है आपको। आपके एकदम आप थीटा से अल्फा में आओगे, अल्फा से फिर आप बीटा में आओगे। कहीं अल्फा में रहते हैं, कहीं थीटा तक चले जाते हैं। फिर आप आराम से हल्का फुल्का ऐसे, फिर आप हाथों को लेके आएंगे, हाथों को ऐसे रब करेंगे,
तो अब आप आपके मूवमेंट हो गए बॉडी में, ठीक है ना। फिर हाथों को रख लेंगे आंखों के ऊपर, अब आंखें खोलेंगे आप, हाथों को बंद रखेंगे और आंखों को प्यार से खोलेंगे, धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे और फिर आराम से ऐसे करके थोड़ा थोड़ा आराम से आप इस तरह से बैठ जाएंगे। और ऐसा आपने अगर 21 डेज कर लिया तो आपका अफर्मेशन का काम सिद्ध हो जाएगा। आप जो भी टेक्निक करते हैं वो 3-6-9 की टेक्निक करते हैं, 5-5 की टेक्निक करते हैं, उसके मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैसे करना उसके लिए, कैसे आप ट्रांस में जाके उन चीज़ों को आप बढ़िया कर सकते हैं। और आप जो आपका दोनों नाड़ियाँ चलती, ईड़ा और पिंगला सुषुम्ना की अवस्था में होते हैं, उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। भाई मेन चीज़ ये है कि आप अल्फा स्टेज में जाके या 3 स्टार स्टेज में जाके फिर आप अफर्मेशन करो तो वो सिद्ध हो जाएगी, फलित हो जाएगी। परंतु ध्यान रखना आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर काम करता है। समस्या ये है, तो दिन में आप मान लो कभी आप नेगेटिव बोल रहे हैं या किसी को नेगेटिव बोल रहे हैं तो पहले आप सुनते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं समझता कि आप उसको बोल रहे हो, खुद को बोल रहे हो, उसको पता नहीं है। बिल्कुल। अगर आप ट्रांस में हो, आप अल्फा स्टेज में हो, हम दिन में कई बार जाते हैं, हम बातें करते करते जब बहुत खुशी होती है ना ट्रांस में चले जाते हैं। हम जब कोई मूवी देखते हैं और मूवी देखते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं तो ट्रांस में होते हैं जी। अगर मूवी को देख के हमने हंस दिया ना, हम ट्रांस में चले गए उससे थोड़ी देर के लिए, ध्यान रखिएगा जी। आंखों में आंसू आ जाते हैं, रुमाल लेना पड़ता है ना, मैं हाँ, जानते हुए भी कि वो एक्टिंग है और हम बिल्कुल गहराई से तो हमारा सबको हमें नहीं समझ में एक्टिंग कर रहा है, तभी तो रो रहे हैं हम रोने क्यों लग जाते हैं। वो उस टाइम ट्रांस में अल्फा स्टेज में चले जाते हैं, अपन पिक्चर देख रहे होते हैं मगर अल्फा में होते हैं, तो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है लाइफ में जी। तो ज़िंदगी में नियम बनाओ, कभी नेगेटिव नहीं बोलना, ज़िंदगी में नेगेटिव बोलना ही नहीं है। किसी को नेगेटिव मत बोलो, खुद को मत बोलो, सिर्फ पॉजिटिव बोलो, अच्छा बोलो, शुभ बोलो, शुभ बोलो। और स्पेशली ध्यान रखो मॉर्निंग आवर्स और इवनिंग आवर्स, ये सूरज का और चंद्रमा का ज्वाइंटिंग टाइम होता है जी। ये संध्या काल होते हैं जी। ये ज्वाइंट होता है, तो कभी भी संध्या काल में या प्रभात काल में भूल के भी गलत नहीं बोलते। इसे हम पूजा पाठ करते हैं, पता है, सुबह में पूजा करते हैं, शाम को आरती करते हैं। वो रीजन यही था कि इस बहाने भगवान हाथ जोड़ ले, टिन टिन रामायण बजेगी उधर, टिन टिन घंटी बजेगी उधर, तो लोग हे भगवान राम जी महाराज इसे लाइट जलाते हाथ जोड़ते हैं। वो ये कारण था। हमारे साधु सन्यासी, हमारे महापुरुष, हमारे मनीषी जिन्होंने इतना कुछ किया था, साइंटिस्ट थे, उन्हें टाइम निकाला था। उस टाइम हमारी सुषुम्ना चलती है पक्का, वो ज्वाइंट का टाइम होता है बिल्कुल। और उस टाइम हम रिलैक्स मोड में होते हैं कि चंद्रमा जा रहा होता है या आ रहा होता है सूर्य, तो हम रिलैक्स होते हैं हमारी बॉडी, तो थोड़ा सा उस टाइम हमारा अल्फा स्टेज होती है। तो ईश्वर का नाम लो या पॉजिटिव बोलो तो बढ़िया रहेगा जी। तो जैसा कि आप सबने सुना कि सर ने बताया कि किस किस समय पर हमें अफर्मेशन देनी चाहिए, और ज़्यादातर करके हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हर समय एक्टिव रहता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नेगेटिव ना ही सोचें, नेगेटिव ना ही बोलें। ज़रूरी नहीं कि हम कुछ बुरा करेंगे तभी हमारे जीवन में बुरा होगा, हम बुरा सोचते हैं तब भी हमारे जीवन में बुरा होता है ना। तो इस वजह से मॉर्निंग और इवनिंग का विशेष करके ध्यान रखें। और जिसे कहते हैं ना कि कभी कभी हमारे कंठ में सरस्वती का वास होता है, वो वही सरस्वती है जिसे हम सुषुम्ना बोलते हैं। तो इस वजह से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पॉजिटिव रहिए, तभी आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अगर हर वक्त आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अपना काम कर रहा है लेकिन आप नेगेटिव सोच रहे, बार बार मेरा अच्छा नहीं हो रहा, मेरा अच्छा नहीं हो रहा, मेरा अच्छा नहीं हो रहा, तो परमात्मा भी बोल देता फिर तथास्तु। अगर तुम यही चाहते हो, तुम्हें ये अच्छा लग रहा है तो फिर ठीक है। सर ने कितने अच्छे से समझाया है। और अभी बहुत सारी चीज़ें जो कि पार्ट 1 में नहीं हो पाई हैं, पार्ट 2 भी हम इसका लेकर आएंगे, तो उसके लिए आप हमारा इंतज़ार करिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।